नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो मैं स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर तीनों के लिए समर्पित करता हूं। इन तीनों को ही इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बातें जब तीनों ही समझ लेते हैं तभी वास्तव में स्टूडेंट्स अपने जीवन में कुछ करामाती काम कर सकते हैं और माता पिता को भी सुकून और शांति रहती है और टीचर को भी यह पता चल जाता है कि उसे किस तरह बच्चों को सिखाना है, बताना है। मित्रों और साथियों, सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करते ही मैं यह बताना चाहूंगा, आपको बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उसे खुश रहने की शिक्षा भी देनी बहुत जरूरी होती है। किस तरह वे अपने जीवन में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, किस तरह वे अपने जीवन की चुनौतियों को संभाल सके, समझ सके, इसके लिए मेरा यह वीडियो चैनल काम कर रहा है। मित्रों और साथियों, जिस किसी भी शिक्षक, माता पिता या स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे, उन सबका पहला दायित्व है कि इस वीडियो को वो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। मित्रों और साथियों, अगर किसी को पढ़ना पसंद है तो मैं www.खुशियां-ही-खुशियां.com नामक वेबसाइट पर कंटेंट राइटिंग भी करता हूं। मित्रों और साथियों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने। हर माता पिता यह भी चाहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी डिग्री ले, बड़ी से बड़ी पढ़ाई करे, ताकि उसका भविष्य सुनिश्चित हो सके। और हर माता पिता यह भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक नंबर लाए। तो इसके लिए मेरा यह सुझाव है, आप माता पिता अधिक नंबर लाने के चक्कर में आप अपने बच्चों पर किसी भी तरह की दबाव न डालें। वो जो कर रहे हैं उनकी मेहनत और लगन के अनुसार जितना नंबर वो ला रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि अधिक नंबर लाने के चक्कर में कई बार बच्चे अपने मानसिक स्तर को खो देते हैं। तो ऐसा दबाव भी उन पर ना हो, ऐसे भी ध्यान रखना है। और कई बार मनोनुकूल नंबर न आने की वजह से बच्चे आत्महत्या करते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिए आप माता पिता को तो मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, किसी भी तरह का आप बच्चों पर नंबर के लिए दबाव न रखें। सिर्फ मेहनत और लगन वे करें और खूब मन से पढ़ें, इसी की आपको उनको बार बार सुझाव देने की जरूरत है। वे जो भी पढ़े, क्वालिटी पढ़ाई पढ़ें, मेहनत लगन से इस तरह पढ़ें कि उन्हें एक बार में याद हो जाए। सिर्फ इसकी ही कोशिश होनी चाहिए। किसी तरह भी वे अपने जीवन में सफल इंसान बने, इतना ही उन्हें वास्तव में पढ़ने की और डिग्री हासिल करने की इतनी ही उन्हें वास्तव में भी जरूरत होती है। इसके अलावा वे जीवन को कैसे खुशहाल बिता सकें, इसका ज्ञान उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। माता पिता को यह बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपना क्वालिटी टाइम अधिक से अधिक बच्चों के साथ भी व्यतीत करने के लिए समय निकालें। वर्तमान में माता पिता काम करते हैं, सर्विस करते हैं और घर में बच्चे अकेले अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। कहीं ये गलती आपके जीवन में अगर हो रही है तो इस ओर मैं आप माता पिता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। इसके लिए आप सुबह के समय उनके साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या रात के समय डिनर कर सकते हैं। अपनी छुट्टियों के दिन सारा दिन आपको बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करनी है। आपको बच्चों के साथ खेलना है, उनके साथ उनके पढ़ाई के संबंध में, उनके दोस्तों के संबंध में, उनके बीते हुए दिन के बारे में भी रोज आपको पूछना है। इससे आपका बच्चा आपसे कनेक्ट होता है और आपका बच्चा हमेशा अपने आप को सिक्योर मानता है और अपनी जिम्मेवारी को अपना दायित्व समझकर पढ़ाई लिखाई तो वो करता ही है, इसके साथ साथ उसे अपनी जिम्मेवारी का भी पूरा बोध हो जाता है। अगर आपके बच्चे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक या कोई गलती हो जाए तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है। कई बार माता पिता तुरंत ही अपने बच्चे पर बिफर जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। उसकी बात को सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। इसके उपरांत भी अगर उसकी कोई गलती आपको होती हुई दिखाई देती है तो उसे आपको शांति से बैठकर समझाना है। इस तरह उसे समझाना है कि वह गलती को पुनः न दोहराए। उसे अपनी गलती का एहसास होना, उसकी गलती को उसे समझना और आपके द्वारा उसे अच्छी तरह समझा पाना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह आप अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग में अच्छे सहयोगी, अच्छे मित्र का रोल निभा सकते हैं। आपको कोशिश करके उनके पसंद की चीजों में उनके साथ शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। आपको भूल कर भी अपने बच्चों के मित्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चों के मित्र उनके खास होते हैं, अजीज होते हैं। आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाने की धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे आप माता पिता के साथ अपने मन की सभी बातें शेयर कर सकें। इसकी भी आपको निरंतरता से कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों की प्रसन्नता और हैप्पीनेस के लिए उन्हें बीच बीच में सरप्राइज भी देनी चाहिए। सरप्राइज आप कभी कभी उन्हें अचानक डिनर पर ले जाकर, बाहर घूमने ले जाकर या किसी तरह के तोहफे लाकर भी आप अपने बच्चों को खुशियां दे सकते हैं। आपको हमेशा अपने बच्चे को यह बात बोलनी है कि आप हमेशा खुश रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खूब मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि यह पढ़ने लिखने की उम्र है और यह पढ़ने लिखने की उम्र दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। अगर आपने अभी पढ़ लिया तो यह पढ़ाई आपको सारे जीवन का निवेश होती है और आपको इसका फायदा सारे जीवन मिलने वाला है। इस तरह आप बच्चों को समझा सकते हैं। कई बार बच्चे पढ़ना न भी चाहें और ऐसा भी देखने में आता है कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आपको इस बात को समझ लेना है। अगर उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है और आप पढ़ने के लिए बोल बोल कर थक चुके हैं तो आपको उनके अंदर की कोई स्किल खोजनी है और आपको उस स्किल में अपने बच्चे को मास्टरी कराने की कोशिश करनी चाहिए। उस स्किल को खोजने का तरीका यह है कि आपका बच्चा खाली समय में बैठे बैठे जो काम अपने आप करने लगता है वही उसका पैशन होता है। आपको उसके पैशन को पहचान कर उसे उसमें ही मास्टरी कराने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका और आपके बच्चों का संबंध भी अच्छा बना रहता है और जब बच्चों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव नहीं पड़ता तो वो खुशहाल जीवन जी पाता है। अब मैं कुछ बातें आप स्टूडेंट के लिए भी बोलना चाहूंगा। बच्चों को हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही विशेष फोकस देना चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा और अभी की हुई पढ़ाई उन्हें सारे जीवन फायदा देगी। इसके बाद उनको पढ़ने के दौरान अपने रूम को, अपने कमरे को व्यवस्थित रखना चाहिए। जिस टेबल चेयर पर बैठकर वो पढ़ते हो उस टेबल चेयर को भी हमेशा व्यवस्थित रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप बच्चों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप
सोशल मीडिया से पूरी तरह से सावधान रहें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सोचे 2-4 मिनट की रील देख लेता हूं, फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा, और 2-4 मिनट की जगह वह 2-4 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और कुल मिलाकर जब आप पढ़ने बैठे हो तो उस समय आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करके ही पढ़ने की जरूरत है। वर्तमान में इस तरह की सूचना, इस तरह के मैसेजेस बच्चों के मोबाइल पर आ रहे हैं कि बच्चों को इस बात के लिए जागृत रहना होगा। अगर वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही पढ़ना होगा। और रात में सोने के समय भी उन्हें बहुत सावधान रहकर अपनी नींद की पूर्ति करने के लिए उन्हें मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही सोने की जरूरत है। अपने मोबाइल को अपने सोने के स्थान से थोड़ी दूरी पर ही चार्ज के लिए लगाने की जरूरत है। इससे उनका मानसिक संतुलन बना रहता है। इसलिए उनको अपनी नींद पर विशेष ध्यान देना है। कुल मिलाकर आप माता पिता को भी जब तक बच्चे सोते नहीं है उन्हें बार बार बोलते रहना है सोने के लिए। इससे उनको सोना पड़ेगा ऐसी उनके मस्तिष्क पर बार बार जब सिग्नल जाते हैं तो वे अपने मोबाइल को, अपने काम को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर सोने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे रात को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वे अपना समय दिन में पढ़ने का या सवेरे ही पढ़ने का रखें। रात की नींद के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज न करें, ऐसा ही मेरा सुझाव है। क्योंकि जब आप अपने रात की नींद को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ते हैं तो आप अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं खो देते हैं। यह आप बच्चों के पढ़ने की उम्र है, यह भी आप बच्चों को समझ लेना चाहिए। इसके लिए आपको हर संभव मन मस्तिष्क को फ्रेश रखना है, और मन मस्तिष्क को फ्रेश रखने के लिए आपको मीठी नींद का मजा लेना जरूरी है। आपको समय समय पर खेलना कूदना, पसीना शरीर से निकले, इस तरह के आउटडोर गेम खेलना भी जरूरी है। वर्तमान में बच्चे आउटडोर गेम से दूर होते जा रहे हैं, और आप जब आउटडोर गेम से दूर होते हैं तो आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से आपका मूड स्लो हो जाता है और आपके मन पर गतिरोध आता है, आपका मन सुस्त होता है और आपके मन में हीन भावना भी बनने लगती है। आपको हर संभव कोशिश करके अपनी पढ़ाई में अव्वल आने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपका कोई पैशन है तो आप स्टूडेंट को अपने पैशन पर ध्यान देकर उसे स्किल के रूप में डेवलप करके और अच्छे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप किसी स्किल में मास्टर बन जाते हो तो आप एक तरह से आर्थिक रूप से उत्पादक स्रोत तो बन ही जाते हो। आप माता पिता, स्टूडेंट, टीचर को समझ लेना चाहिए कि बच्चों को अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद आता है। जब वे अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, बातें कर रहे हो, गप सड़ाके लड़ा रहे हो, उस समय आपको अपने बच्चों को थोड़ा कम डांटना चाहिए और उस समय को आपको कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें दे ही देना चाहिए। क्योंकि जब ये बच्चे अपने मित्रों के साथ समय बिताते हैं तो बहुत ही खुशियों का अनुभव करते हैं। जब मित्रों से अलग होते हैं तो उसके बाद वे पूरी तरह चार्ज रहते हैं और कुछ भी काम करने को तैयार रहते हैं। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, आप माता पिता उनकी प्रशंसा करना भूल जाते हो, टीचर भी उनकी प्रशंसा बहुत कम करते हैं। जब बाल्यावस्था में बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता, टीचर बात बात पर उनकी प्रशंसा करते हैं, बात बात पर उन्हें प्यार भरे नए नए नामों से पुकारते हैं। किंतु जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है, तो उसकी प्रशंसा कम हो जाती है। यह माता पिता और शिक्षक सभी भूल करते हैं, और युवा होते बच्चों को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप माता पिता और टीचर्स को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा, आपको अपने बच्चों में प्रशंसा कैसे करें इसके अवसर खोजने चाहिए, और चुन चुन कर अपने बच्चों की छोटे छोटे उनकी उपलब्धियों के लिए भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे आपके बच्चे को बहुत ही ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा बदलकर आपके प्रति स्नेह के रूप में उनके प्रति बढ़ती है, और शिक्षकों के लिए उनके मन में आदर की भावना बढ़ती है। इससे वे अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रति और ज्यादा कंसर्न होते हैं, और अपनी पढ़ाई पर, अपनी दैनिक दिनचर्या पर बहुत ध्यान देते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और उनकी बातों को अधिकाधिक अपने जीवन में अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। स्टूडेंट के लिए यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, उन्हें हर संभव अपनी पढ़ाई को लक्ष्य बनाकर करना है, और उस लक्ष्य को पूरा करने की भी हर संभव समय के अनुसार ही कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चों के करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चे के जीवन में उसे का खेलना भी जरूरी होता है, उसका टीवी देखना, वर्तमान में सोशल मीडिया पे भी थोड़ी देर समय देना बहुत जरूरी होता है। इस तरह बच्चों के करने के बहुत से काम होते हैं, और कहीं इस चक्कर में उनकी पढ़ाई का क्रम न छूट जाए, इसकी कोशिश है। इसके लिए उन्हें लक्ष्य बनाकर ही अपनी पढ़ाई को पढ़ना चाहिए, और अपने बनाए हुए लक्ष्य को हर संभव पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह आप बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति अपना दायित्व समझते हुए आपको उनकी बातों को गौर से सुनना, और उसे किस तरह आप अधिक से अधिक जीवन में अप्लाई कर सकें, उनकी बातों को मान सकें, इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कई बार उनकी बातों को ठीक तरीके से गौर नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को खुलकर अपने माता पिता और शिक्षकों से सलाह करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप अमुक काम करना चाहते हैं किंतु आप कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए आपके माता पिता कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कोई ना कोई मेंटर सलाहकार से, कोई ना कोई डॉक्टर से, कोई ना कोई टीचर से सलाह करके आपको उसके लिए तैयार करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आप अगर उनको बताएंगे नहीं और उनसे सलाह नहीं करेंगे, आप अपने शिक्षक को नहीं बताएंगे और उनसे सलाह नहीं करेंगे, तो यह कैसे संभव होगा कि उन्हें पता चलेगा। मित्रों साथियों, आपको शिक्षक के पढ़ाई के अनुसार भी कोई बात, कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो आपको बार बार पूछना चाहिए। जब तक आप नहीं पूछते हो उतनी देर के लिए तो आप मूर्ख रह जाते हो, किंतु जब आप पूछ लेते हो या बार बार पूछकर भी उस चीज को सीख जाते हो, तो आप हमेशा के लिए उस क्वेश्चन के मास्टर बन जाते हो, उस प्रश्न के हल को सीख जाते हो। इसलिए आपको पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं है। आपके शिक्षक और आपके माता पिता हर समय आपके लिए तैयार है। मित्रों साथियों, आप माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर संभव वे अपने दोस्तों की, अपने से जुड़े लोगों की मदद भी करें, क्योंकि यह मदद करने की आदत उनके अंदर के हम्बल को पैदा करती है, उनके अंदर दया की भावना को पैदा करती है, और उनके अंदर देने की भावना को पैदा करती है। इससे बच्चा अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करता है। इसलिए हर संभव आपको उनको मदद करने की, दूसरे बच्चों को मदद करने की, अपने से जुड़े बच्चों को मदद करने की शिक्षा देनी चाहिए।
हर बच्चा अपने पसंद के खेल को खेलना चाहता है। आप बच्चों को अपने पसंद के खेल खेलना चाहिए और आप माता-पिता को भी उनके पसंद के खेल खेलने के लिए हर संभव उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें छूट देनी चाहिए। मित्रों और साथियों, कुल मिलाकर बच्चों की खुशियाँ ही आपका लक्ष्य और गोल होता है। इसलिए आपको हर संभव उनकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आपको आपका बच्चा क्या चाहता है, आपको उस ओर ध्यान देकर उसके निर्णय से अपने निर्णय को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह आपके बच्चों को दोस्तों के साथ मिलकर घूमने जाना, उनके साथ क्लब बनाना, उनके साथ मूवीज देखने जाना, यह सब चीजें भी बहुत पसंद आती है। अगर आपके बच्चे इस तरह की क्रिया चाहते हैं तो आप माता-पिता को अपने बच्चों को इस तरह की छूट भी देनी पड़ती है और आपको देनी भी चाहिए। किंतु अगर आपकी कोई पुत्री है या डॉटर चाइल्ड है तो आपको शाम के बाद उसे अकेले छोड़ने से हर संभव बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। संध्या के बाद आपको अपनी बच्ची को हर संभव अकेले छोड़ने से सावधान रहने की जरूरत है, टालने की जरूरत है और यह बात आप माता-पिता को सीखने की, ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आपके बच्चों को मनपसंद कॉमेडी देखना भी बहुत पसंद आता है, किंतु इस दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि आपका बच्चा बहुत अधिक देर कॉमेडी या टीवी सीरियल से न जुड़े, किसी तरह की कॉमेडी को देखने में अपने अमूल्य समय को बर्बाद न करता हो। अगर वो थोड़ी देर कॉमेडी देखता है तो उसे यही समझाना है कि बहुत अच्छा है, कॉमेडी देखना भी चाहिए क्योंकि इससे मन मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। किंतु अगर वो अधिक देर उसी कॉमेडी को देखने में व्यतीत करता है तो उसके लिए उसे सावधान करने की जरूरत है और आप बच्चों को आपके माता-पिता की हर बात पर गौर देने की जरूरत है, क्योंकि माता-पिता सिग्नल के लाल बत्ती की तरह होते हैं और आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर वो किसी चीज के लिए रोक रहे हैं या हमें सावधान कर रहे हैं तो हमें तुरंत वहां रुक जाना चाहिए। सिग्नल पर कई बार आप देखते हैं गाड़ियां लाल बत्ती पर रुक जाती है तो वो उसके लिए इस तरह फायदेमंद होती है, इससे उस रुकी हुई गाड़ी को आगे का रास्ता साफ मिल जाता है और वह तेज गति से अपने आगे के रास्ते को तय कर पाता है। इस तरह आप माता-पिता के कहने से कई बार अगर रुक जाते हैं तो आपका आने वाला जीवन खुशहाल बन जाता है। आपको अपने माता-पिता की बात को हर संभव सम्मान देना चाहिए और हर संभव आपको सावधान होकर उसे अपने जीवन में उतारने की भी जरूरत होती है। आप माता-पिता को यह बात जान लेनी चाहिए कि आपके बच्चों को गिफ्ट लेना बहुत पसंद आता है। बच्चों को गिफ्ट मिलता है तो बहुत खुश होते हैं और इस गिफ्ट मिलने की क्रिया के लिए वे अपने जन्मदिन को मनाना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारे मनोनुकूल गिफ्ट मिलने वाले हैं। इसलिए आपको हर संभव, अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है तो आपको उसे गिफ्ट देने की कोशिश करनी चाहिए और आपका बच्चा अगर अपने जन्मदिन को मनाना चाहता है तो उस जन्मदिन को आपको मनाने के लिए भी उसका पूरा सहयोग देना चाहिए। जन्मदिन को मनाने की दिशा में आपका बच्चा कई बार अपने दोस्तों के साथ भी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहता है तो आप माता-पिता को उसकी भी उन्हें परमिशन देनी चाहिए ताकि बच्चे को खुशी मिल सके। अगर परिवार और उसके दोस्त सब एक साथ मिलकर अपने बच्चे के जन्मदिन को मनाते हैं तो इसका आनंद चौगुना होता है। यह बात भी आपको अपने बच्चों को सिखानी और समझानी चाहिए। आप माता-पिता को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि आपका बच्चा जब युवा हो रहा है उसे दोस्तों के साथ घूमते हुए, दोस्तों के साथ एडवेंचर करना बहुत पसंद आता है। तो इस दिशा में कई बार वो अपनी कोई बात रखता है तो आपको उसे भी स्वीकार करने की जरूरत है। आपको उसे हर संभव हर एडवेंचर करने की छूट देनी चाहिए। आपको अपने बच्चे को हर संभव आभारी होने की आदत भी सिखानी चाहिए। आप बच्चों को भी हर समय जिस किसी से भी कुछ भी मिले उसके लिए आपको थैंक यू, और किसी के प्रति अगर आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह एक सॉरी और एक थैंक यू बहुत सी मुसीबतों से निकालता है और बहुत से आगे बढ़ने के अवसर देता है। आप बच्चे सबके चहते भी इस वजह से ही बन भी जाते हैं। आप माता पिता को अपने बच्चों को उनके थॉट्स शेयर करने के लिए हर समय उनके साथ दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए। वे आपसे अपनी हर बात बता सके ऐसा संबंध आपको बनाना चाहिए कि बच्चे आपसे बेझिझक बिना डरे हर बात को शेयर करते हो। इस तरह का माहौल आपको बनाने की जरूरत होती है। आपको अपने बच्चों को माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग के बारे में भी बताने और समझाने की जरूरत है। किस तरह वो प्राणायाम और योगासन से जुड़कर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, अपने माइंड को ऊर्जावान रख सकते हैं, और किस तरह उनके जीवन में इस योगासन और प्राणायाम का जो महत्व है वो उन्हें सिखाना और समझाना चाहिए। जो बच्चे ऐसा देखने में आता है निरंतरता से प्राणायाम और योगासन करते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और इस वजह से उनके माता पिता भी खुश रहते हैं, उनके शिक्षक भी उन बच्चों के प्रति बहुत ही खुश रहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप बच्चों को अगर योग और प्राणायाम नहीं आता है तो वर्तमान में तो YouTube पर अनेकों वीडियो आपको बच्चों के योगासन के भी मिल सकते हैं। आप बच्चे YouTube पर ही देखकर योगासन और प्राणायाम को सीख सकते हैं। इससे आपका मूड भी ठीक रहता है, आपका मानसिक स्तर ठीक रहता है और आपके लिए ये करना इसलिए भी जरूरी है जिस तरह आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, जिस तरह आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो, उसी तरह आपके मन मस्तिष्क और शरीर को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। जिससे आप रात्रि को सोने के समय तो विश्व शक्ति से जुड़कर कुछ चार्ज कर लेते हो, इसके बाद सुबह उठने के बाद अगर आप प्राणायाम, योगासन और व्यायाम करने की आदत थोड़ी सी डाल लेते हो तो इससे आपका सारा जीवन खुशहाल और ऊर्जावान बनता है। इसके साथ साथ आप माता पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे को आपके साथ मिलजुल कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। वर्तमान में यह परंपरा माता पिता ही भुला बैठे हैं, इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ बैठना, उनके स्कूल के लाइफ के बारे में पूछना, उनके दोस्तों के बारे में पूछना, वे जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं इस बारे में पूछना, इस तरह कई तरह के सवाल आपको अपने बच्चों से पूछना चाहिए, उनसे बातें करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ आपको समय बिताने के लिए जरूरत हो तो उनके साथ आसपास के पार्क में घूमने उनको ले जाना चाहिए। उनके साथ आपको वक्त बिताने का इस तरह भी समय नहीं मिलता तो आपको उनके कॉलेज ड्रॉप करने के लिए या कॉलेज से लेने आने के लिए
या आपको अपने बच्चों के साथ रात्रि के शयन के थोड़ी देर पहले जाकर भी 10-15 मिनट आधा घंटा बैठकर उनसे बातें करके उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इससे उनका मन भी ऊर्जावान रहता है, उनका शरीर भी अच्छा रहता है और इससे बच्चे भी आपसे कनेक्ट रहते हैं। आपको बच्चों को यह बात भी सिखाने और बताने की जरूरत है कि वो बड़े बड़े सपने देखें, अच्छे सपने देखें, कुछ कर दिखाने के लिए सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव मेहनत करें और आप उनका साथ देने के लिए हर संभव तैयार हैं। इस तरह की बात भी आपको उनके साथ बैठकर करनी चाहिए। बच्चों को मिठाई खाना, चॉकलेट खाना बहुत पसंद आता है। बच्चे मिठाई खाना, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो आपको उन्हें इसकी भी परमिशन देनी चाहिए, किंतु इसके लिए आपको जब बच्चे खाते हैं उस समय उनको बार बार बताना है कि वे सुबह और शाम दोनों समय ब्रश से अच्छी तरह से अपने दांतों को साफ करें या कम से कम चॉकलेट खाने की कोशिश करें। और वैसे चॉकलेट खाना जरूरी है, इसलिए थोड़ी बहुत चॉकलेट भी खाएं। इस तरह कुल मिलाकर बच्चों को समझाना भी है, बताना भी है। आपको बच्चों को आलस्य और टाल मटोल की आदत के लिए बहुत सावधान करने की जरूरत है। इसकी जिम्मेवारी कुछ हद तक शिक्षकों की भी है, क्योंकि बच्चे कई बार आलस्य की वजह से अधिकाधिक समय व्यर्थ कर देते हैं और टाल मटोल की आदत की वजह से कुछ भी जीवन में कर नहीं पाते। इसलिए हर संभव आप माता पिता और शिक्षक को अपने बच्चों को अपने जीवन में आलस्य से बचे, इसके लिए पूरी तरह से सावधान करने की जरूरत है। आपका बच्चा किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी आपात परिस्थिति में भी आपसे कोई बात छिपाए नहीं, इसके लिए भी उन्हें बार बार समझाना और बताना पड़ता है। इसके लिए आप माता पिता और शिक्षक को भी यह बात अपने बच्चों को सिखानी और समझानी चाहिए, ताकि वो हर परिस्थिति में आपसे हर बात शेयर कर सके और आप उसके समाधान उनको दे सके। इतनी बातों और सूत्रों को समझने के बाद भी अगर आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ लिख कर खुश नहीं है, तो आपको किसी काउंसलर से, किसी मेंटर या गुरु से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनके मन मस्तिष्क और ऊर्जा बढ़े, इसके लिए हर संभव आपको ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए। माता पिता को बहुत हद तक जरूरी है कि आप समय से सोएं, समय से उठें और अपना सब काम सही समय पर जिम्मेवारी पूर्वक करें, क्योंकि बच्चा ज्यादातर जो देखता है वही करता है और आपकी लाइफस्टाइल को ही ज्यादातर आपका बच्चा फॉलो करता है। आपको यह समझ लेना होगा कि आप जो करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। कुल मिलाकर आप बच्चों को भी हमेशा अपने माता पिता की बातों को बहुत आदर देने की जरूरत है, उनकी बातों को ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अपने बच्चों को पढ़ते पढ़ते ही कुछ न कुछ इस तरह के अनमोल सूत्र अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। तो साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं और वास्तविक जीवन में आपके उल्टा होता है। पहले परीक्षाएं आ जाती है, फिर आपको उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर मैं उन बातों को ही ज्यादा करके बताता हूं जो आपको स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के सिलेबस में नहीं मिलती। मैं उन बातों को बताता हूं जो सारे जीवन अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन के समाधान के रूप में, सूत्र के रूप में काम आती है या आपको खुश रहने के लिए काम आती है। इसलिए आपको हर संभव मेरे YouTube चैनल की कुछ बातें रोज जरूर सुननी चाहिए। रोज सुबह सुबह अगर आप इन एक दो बातों को सुन लेते हैं और उसे सूत्र स्वरूप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, आपका जीवन निश्चित रूप से स्वर्णिम बनने वाला है। अगर आप माता पिता भी इन तरह की बातों को सुनना और समझना चाहते हैं, वृद्धावस्था को आप यदि खुशहाल देखना चाहते हैं, तो भी आपको मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहिए। अगर आप टीचर हैं और आप कहीं ना कहीं टीचिंग का जॉब करते हैं, तो आप टीचर को भी मेरे इस वीडियोस को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मेरे इस YouTube चैनल पर थोड़ी देर समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि आप आने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खुश रहने का भी ज्ञान दे सकें। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, जो भी ये वीडियो माता पिता, शिक्षक या बच्चे देख रहे हो, तो अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो अनमोल है और आने वाली पीढ़ी के काम का है, तो आप सभी को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और अपने फोन ग्रुप में शेयर भी करना चाहिए। खुशियां हम जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है। धन्यवाद। थैंक यू।